Good morning, students. Today we will start with the new topic, that is molar mass and numerical problems related to mole concept. Now, what is molar mass? If I ask you what is molar mass of water, how would you calculate? Water means 2 moles of hydrogen plus 1 mole of oxygen. 2 moles of hydrogen means 2 into 1 ग्राम पर मोल. हाइड्रोजन के 1 मोल का मोलर मास जो होगा दैट विल बी 1 ग्राम पर मोल बिकॉज वी आर कंसिडरिंग जस्ट 1 मोल. प्लस 16 is molar weight of oxygen, gram per mole, and it comes out to be 18 gram per mole. So this is molar mass of water and इसकी यूनिट्स होंगी ग्राम पर मोल, ये याद रखें. अब हम मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं. सबसे पहली टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज हाउ टू फाइंड आउट number of moles of a substance if we have been given, if we have weight of that substance. In that case हमारे पास बड़ा सिंपल फॉर्मूला होगा. गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस एंड दिस विल बी, इससे क्या मिलेगा हमें? Number of moles of substance. So let us take some example. हमारे पास एग्जाम्पल है कि find out number of moles of sulfuric acid in 392 ग्राम सैंपल. ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं. मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट विल बी इक्वल टू 1 हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का वेट 32 प्लस 4 इंटू 16, 4 ऑक्सीजन है तो एक का वेट 16 होता है. टोटल वेट आ गया 98 ग्राम पर मोल. दिस इज मोलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अब हमारे पास गिवन वेट है 392 ग्राम सैंपल दिया हुआ है, उसमें हमसे पूछा है कि कितने मोल होंगे. सो यूनिटरी मेथड भी लगाते अगर हम तो भी ये हो जाता, लेकिन सीधा हमें फॉर्मूला भी मालूम है कि गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस. सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे आ जाएगा? गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस 392 ग्राम हमें दिए गए हैं और मोलर वेट कितना आ गया? 98 ग्राम पर मोल. अब यहां भी आप देख लें कि ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर मोल जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर ऑटोमेटिकली किस में आ रहा है? मोल में. इसका मतलब हम ठीक डायरेक्शन में चले हैं और इसको हम इस तरह से कट कर देन इट कम्स आउट टू 4 मोल. सो ये फर्स्ट टाइप थी कि हमें जब गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो फॉर्मूला विल वेरी सिंपल, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. अब अगली टाइप पे चलते हैं. अगली टाइप है
अगर हमें मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट पूछा है, तब हम कैसे प्रोसीड करेंगे? तब उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपली मोलर mass of that atom divided by Avogadro number, या जिसको हम कहते हैं Avogadro number means 6.022 into 10 raised to power 23. There is a logic behind this thing. Molar mass of atom means एक मोल एटम्स का भार आपने न्यूमरेटर में लिख दिया और फिर उसको मोल से डिवाइड कर दिया, तो क्या रह गया? मास ऑफ वन एटम. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. फाइंड आउट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर. सिल्वर के एक एटम का मास हमें कैलकुलेट करना है. नाउ हाउ विल वी डू इट? We know molar atomic mass of silver is equal to 108 gram per mole. And हमें क्या करना है? एक एटम का मास फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला सिंपली आ गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर. मोलर में ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्या है? कितने? 6.022 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स का मास जो है 6.022 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ सिल्वर का मास आ गया 108 ग्राम पर मोल. अब 1 का निकालना है तो सिंपल सी बात है, 108 को हम 108 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 raised to power 23 इससे डिवाइड कर देंगे. एंड दिस विल 23 ये कैलकुलेट करके लगभग 1.7 into 10 raised to power minus 22 ग्राम इस तरह से आ जाएगा. कैलकुलेशन थोड़ी प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन तरीका यही रहेगा. नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं. कैलकुलेट मास ऑफ one molecule of NH3. अब इसमें भी फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा कि मोलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, लेकिन मोलर मास ऑफ NH3 कितना आ गया? 14 प्लस 3 इंटू 1. नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 इंटू 1 दैट इज 17 ग्राम पर मोल. अब मोलर जब भी हम कंसीडर कर रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स का? 6.022 इंटू 10 raised to power 23 का मास आ गया इतना. तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 का मास कितना आ गया? 17 अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to power 23 ग्राम. कैलकुलेशन फर्दर इसकी की जा सकती है. अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं. तो उसमें हम लेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन वेट. How to find out number of molecules
of a substance in given weight. उसके लिए फॉर्मूला रहेगा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये फॉर्मूला बना कैसे, ये भी हम एग्जाम्पल लेंगे तो साथ साथ में उस चीज को देख लेंगे. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल दैट फाइंड आउट नंबर ऑफ molecules in 342 gram of 342 क्या 34.2 ग्राम कर देते हैं of glucose, not glucose but sucrose C12H22O11. तो अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले हमने मोलर मास ऑफ C12H22O11 कैलकुलेट करना है. C12 मीन्स 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1, हाइड्रोजन 22 है, एक का मास 1 होता है, प्लस 11 इंटू 16. This will come out, ये आ गया 144 plus 22 plus 176, that is 342 ग्राम पर मोल. 342 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ गया. मोलर मास जब भी हम बोलते हैं दिमाग में हमेशा रखें कि इतने मॉलिक्यूल्स का मास है ये. हमें अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें 34.2 ग्राम में निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम यूनिटरी में ये फॉर्मूला डायरेक्टली, वैसे तो फॉर्मूला दिया हुआ है कि गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, लेकिन फॉर्मूला भी कैसे बना उसको थोड़ा सा देखें. तो हमें 342 ग्राम अगर हमारे पास सुक्रोज के हों तो उसमें हमारा होता है 1 मोल, या हम कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. अगर 1 ग्राम शुगर हमारे पास होती तो उसमें होते 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 342, इतने मॉलिक्यूल्स. But we have 34.2 gram of sugar, so we will have 6.022 into 10⁻23 upon 342 multiplied by 34.2, इतने मॉलिक्यूल्स. अब इस चीज को हम फॉर्मूला से भी कोरिलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला में आया है गिवन वेट, तो गिवन वेट हमें है, फॉर्मूला में है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. गिवन वेट हमें था 342 ग्राम और मोलर वेट है गिवन वेट था 34.2 और मोलर वेट था 342, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6.022 इंटू 10⁻23 से. सो अगर इसको इस तरह से ही कर दें तो डिवाइडेड बाय 10, इसका डेसिमल चला गया और यहाँ पे 10 आया, तो फिर ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स. सो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं हमने किसी चीज के, तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ अगर हमें समटाइम्स अपार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ
एटम्स भी पूछे गए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव ए प्रॉब्लम टू फाइंड आउट नंबर ऑफ molecules and atoms in 3.2 gram sample of oxygen. अब यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला हमें मालूम है. गिवन वेट, मॉलिक्यूल्स तो इस तरह से निकाल लेंगे. गिवन वेट अपॉन मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. ये मॉलिक्यूल्स निकल आएंगी. लेकिन हमें एटम्स निकालने हों तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिसिटी से. नाउ व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी, जैसे ऑक्सीजन में 2 एटम्स से मिलके एक मॉलिक्यूल बना है तो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 2. इस एग्जांपल को करते हैं, फिर हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी. We have the problem, we have to find out number of molecules in 3.2 gram of oxygen. Okay. Now molar mass of O2 आ गया 16 into 2, that is 32 gram per mole. For number of molecules, we have the formula given weight. Given weight कितना था? 3.2 ग्राम और divided by molar weight, that is 32 ग्राम पर मोल. हम यहाँ 32 लिख दे रहे हैं. इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अगेन 32 इसका 10 डेसिमल का 10 नीचे आ गया. हमारे पास आ गया 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2. अब नंबर ऑफ एटम्स इसमें फाइंड आउट करने हैं तो कैसा होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए हैं 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. और हर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2, क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2. तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 2. हमें 2 से यहां मल्टीप्लाई करना है. फिर ये 44012 इंटू 10⁻22 इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए.